अब आपकी ज़बान इतनी बेलगाम है इनके एक मिनिस्टर की, झूठ बोलने वाला, आके हर वक्त गलत बयानी करने वाला, जिससे इतनी नफरत है लोगों को उसकी शक्ल से कि वो टीवी पे आए तो लोग वैसे टीवी बंद कर देते हैं, वो भी बैठ के माशाल्लाह कह रहा है कि जनाब वो करप्शन और ये वो। मतलब आप लोगों की ज़बान से करप्शन के अल्फाज ना, नहीं, मैंने आपको कहा सूट नहीं करते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप कितने बड़े चोर, डाकू और लुटेरे हैं आप लोग, और आप बाकी महकमों को कहते हैं कि वहाँ पे करप्शन है। आपने एक पूरे महकमे को जिसमें हज़ार लोग हैं, जिसमें सैकड़ों जो है वो इंजीनियर्स हैं, हज़ारों इंजीनियर्स हैं, हज़ारों जो है वो ब्रिलियंट लोग भी हैं, आपने उसको जो है वो करप्शन का कह के आप उस महकमे को बंद कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब वो इसने कहा है, IMF ने भी कहा है कि आप जो है ना वो डाउन साइजिंग करें और राइट साइजिंग करें और इस तरह के अल्फाज। भाई अगर मुझे बताएं, पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, कोई एक इकदाम आपको नजर आया हो कि इस हुकूमत का वो पाकिस्तान के लिए हो, वो अवाम पाकिस्तान के लिए हो, जिसका पाकिस्तान के लोगों को फायदा हुआ? बल्कि हर मामला इनकी अपनी करप्शन के लिए था। इन्होंने कवानीन अपनी करप्शन लूट मार के लिए बनाए, इन्होंने अपने नैब केसेस माफ करवाए, इन्होंने आइंदा करप्शन के वो किए, ऐसे ऐसे स्कैंडल्स हैं। अब अगर इसी महकमे की बात कर लें कि जनाब बड़ा एक लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा हुकूमत की दाम करने जा रही है कि पूरा महकमा बंद करने जा रही है, आपको पता है इससे बचत कितनी होगी? 5 अरब रुपए सालाना। यानी इनका फंड जो है वह 5 अरब, यानी जो तनख्वाहों वगैरह पे जाता है 5 अरब। और आपको इस बात का पता है कि 2019 से लेके और अब तक जो नवाज शरीफ के लगाए गए IPPs हैं उनको कितना पैसा गया? 6000 अरब रुपया बगैर बिजली का 1 यूनिट खरीदे कैपेसिटी चार्जेस में दिया गया है। बगैर 1 यूनिट खरीदे कैपेसिटी चार्जेस में 6000 अरब रुपया जो है वो दिया गया है। और आपको पता है कि ये माली साल चल रहा है 2024-25, अगले साल जून में एंड होगा, 2400 अरब रुपया बिजली घरों को बगैर 1 यूनिट खरीदे दिया जाएगा। 2400 अरब बगैर बिजली खरीदे बिजली घरों को IPPs को दिया जाएगा, 1 यूनिट भी खरीदे बगैर। और ये कहां से दिया जाएगा? आपको और मेरे टैक्स के पैसों से। और मैं अक्सर ये कहता हूं, हम तो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है, गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, हर तरह की मुश्किल में, वो 1000 रुपया कमाने के लिए या 800 रुपये कमाने के लिए वो जो मजदूरी कर रहा होता है, वो भी अपने टैक्स के पैसे, वो भी अपनी खरीदारी में से जो टैक्स देता है उसमें से IPPs को जाना है। तो अगर आपको इतनी मुल्क का फिक्र है, अगर आपने मुल्क को बचाना है, पहली बात करप्शन वाली तो गलत है। क्योंकि अच्छा अगर करप्शन हुई है तो आप ऐसे महकमे बंद करते हैं करप्शन पे, आप एहतसाब करें। आप FIA, नैब, ये वैसे ये भी चोर इदारे हैं दोनों, और इन्होंने क्या एंटी करप्शन ने क्या वो करनी है, यानी इनके वो विंग्स जिन्होंने करप्शन को देखना है वो भी कंप्रोमाइज हैं। आप देख लें, मतलब ये नैब जो है, नैब चेयरमैन नैब जब से नज़ीर भट्ट साहब आए हैं, कोई चोर डाकू लुटेरा इस मुल्क का बता दें जो बरी ना हुआ हो, जिसको क्लीन चिट नज़ीर भट्ट साहब ने ना दियो। तो खैर कोई हाई पावर कमीशन बना के आप एहतसाब करें। आप ऐसे कैसे इदारा बंद कर रहे हैं? जो जिम्मेदार हैं आप उनसे पैसा रिकवर करें। ऐसे थोड़ी है कि आप कहें कि मिसाल के तौर पे कि किसी ने 150 अरब किसी महकमे ने करप्शन किया है, या 200 अरब किया है, या 250 अरब किया है, या 300 अरब किया है, और आप महकमा बंद करके और आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर उन्होंने करप्शन किया है तो आप एहतसाब करें, और अगर उस महकमे में 2, 4, 5, 10 लोग करप्ट हैं उनका एहतसाब करें, उनको उल्टा लटकाएं। लेकिन पूरा महकमा बंद करना एक ऐसे टाइम पे जब पहले ही पाकिस्तान में बेरोजगारी है, जब पहले ही लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, जब पहले ही लोगों का घर नहीं चल रहा, आप हज़ार खानदानों को जो है वो बेरोजगार कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और आप उस महकमे में जो ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कई नौजवान लड़कियां और लड़के उसमें ऑफिसर्स हैं जो बड़े लायक हैं, काबिल हैं, यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप उन सारों को कह रहे हैं कि ये पूरा इदारा करप्ट है। आपको मतलब इतनी आपकी ज़बान जो है वो दराज हो गई है कि आप एक अपनी ज़बान के साथ कह रहे हैं सारे करप्ट हैं, आप उनका करियर ख़राब कर रहे हैं। कल को वो किसी जगह जाएं तो उनको कहा जाए अच्छा आप PWD से आए हैं, वो तो बड़ा करप्ट इदारा है। और क्या कौन रहा है? शहबाज शरीफ और उसकी काबीना के मेंबर्स, जिनका बाल एक एक बाल जो है वो करप्शन में डूबा हुआ है, जो सर तपा करप्शन में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आज अगर ये इस मुल्क इस नैज पे है तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। तो लिहाजा इस वक्त PWD वाले एहतजाज कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाली स्टोरी में करूंगा, अलग से करूंगा, वो मेरी यूटिलिटी स्टोर्स में किसी से बात नहीं हुई कि वो किस तरह से है। और देखें चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आपने किसी इदारे को बंद करना है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। पहले तो आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि करप्शन हुई है, एहतसाब कीजिए, लूटा हुआ पैसा रिकवर कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप कीजिए, लोगों को जो है वो आप कीजिए, बाकी महकमों में एडजस्ट कीजिए। इस तरह से देखें, इन्हें पता है कि काजी फायसा साहब का टाइम थोड़ा रह गया। ये काजी फायसा साहब के होते हुए सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में से एक स्कैंडल, ये सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल नहीं है। ये 150 अरब 200 अरब जो इन्होंने PWD के जरिए जारी करवाया था, ये तो कोई स्कैंडल नहीं है। इनके और बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, लेकिन
इसमें मसला यह है कि इसमें फौरी तौर पे इनकी हथकड़ियाँ लगेंगी। वो जो सियासी कचरा था ना, जो पीटीआई से निकला था, वो जो लोटे थे, वो सियासी कचरा, ये चोर डाकू लुटेरे, इन सारों के ऊपर एक एक माह में जेलों में जा सकते हैं, हथकड़ियाँ लग सकती हैं। करना क्या है, डॉक्यूमेंट निकाल लें कि PWD को फंड मिला, ये फंड जारी हुआ, ये फलां, और सबसे ज़्यादा फंड जारी हुआ था शहबाज शरीफ के हल्के में, नवाज शरीफ के हल्के में, मरियम के हल्के में, इन हमजा शहबाज के हल्के में, लाहौर में सबसे ज़्यादा फंड PWD के जरिए वहाँ पे जारी हुआ था। और उसमें करना क्या है कि ये जी 10 अरब रुपये शहबाज शरीफ साहब आपके हल्के को जारी हुआ था, ये स्कीमें थी, दिखाएं स्कीमें कहाँ हैं, पूरी स्कीम ही नहीं है वहाँ पे। और पैसे उन्होंने यकमुश्त अपने ठेकेदारों को, अपने फ्रंटमैनों को जारी करवा दिए। मकसद यही था कि जैसे ये आए थे कि पता नहीं हुकूमत PDM की उस वक्त कितना अर्सा चलती है, एक ही झटके में इन्होंने 150-200 अरब रुपया जो है वो सारों ने कमा लिया था। लिहाजा ये बिल्कुल गलत है पूरे महकमे को बंद करना। वजह यही है कि काजी के होते हुए ये इसको मतलब वो कर लें, काजी के होते हुए इस महकमे को बंद करके अदालतों से सारे कर लें। और इसमें से कुछ ऑफिसर्स वो भी हैं PWD में जिनको खुद इस हुकूमत ने तमगे एजाज़ात जो हैं वो उनसे नवाज रखा है, और अब उनको आप जो है वो करप्ट कह रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। मैं कोशिश करूँगा, कल PWD का जो एहतजाज चल रहा है, मैं 2-3 दिन इस्लामाबाद था नहीं, मैं ट्वीट्स तो करता रहा, डिजिटल मीडिया के दोस्तों को कहता रहा कि चाहे PWD का एहतजाज है, चाहे यूटिलिटी स्टोर्स वालों का एहतजाज है, इन एहतजाजों को कवर करें, क्योंकि मीडिया कंप्रोमाइज्ड है। मीडिया के मालकान अपना तन मन धन, अपना ज़मीर, अपनी रूह, सब कुछ जो है वो बेच चुके हैं पैसे के बस। इन्होंने तो मीडिया ने दिखाना नहीं है, हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा मैं कि कल जाके और PWD का जहाँ से एहतजाज हो रहा है उसको भी कवर करूँ, मैं यूटिलिटी स्टोर्स वालों के एहतजाज को भी कवर करूँ। जो इस पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के लिए निकलेगा उसको कवर करना हमारी जिम्मेदारी है। कल ताजरों का भी एहतजाज है, उसको भी कवर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है अब कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग की जाए, आपको दिखाया जाए। अदालतों की तो हम कवरेज करते हैं कि जो एहतजाज करने वाले इनकी आवाज़ दिखाई जाए और आपको सुनाई जाए। इनको मैंने आपको बताया है कि इन्हें पता है कि PWD बंद ना हुआ और PWD ने रिपोर्टें दे दी, आगे जो भी हुकूमत आई उसमें रिपोर्टें दे दी कि किस किस MNA को, किस किस इनके बंदे को कितना फंड जारी हुआ, और ग्राउंड पे काम नहीं है तो फिर इनको सीधी लगेंगी हथकड़ियाँ। लिहाजा इनको पता है कि इनकी हुकूमत जारी है, इन्हें इस बात को पता है। लिहाजा ये काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए ये PWD को बंद करके और अपने सारी ये क्या करेंगे, PWD को बंद करेंगे और एक ही बार कहीं ना कहीं वो छिड़क के ना पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोई चीज़, और आग लगा देंगे और यही खबर आएगी जनाब वो PWD का सारा रिकॉर्ड जो है ना वो जल गया जनाब, और ख़त्म, सारा कुछ जल गया, बस बात ख़त्म। ऐसे नहीं हो सकता, ये एहतसाब होगा। और ये सारे, अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून की हुक्मरानी आई तो ये सारे सिर्फ इस एक केस में PWD को के जो फंड्स PWD के जरिए जारी करवाए उसी में इनको हथकड़ियाँ लगेंगी। तो ये सारा मामला है। PWD के मुलाजमीन के एहतजाज को सपोर्ट करना चाहिए, और गलत है। हज़ारा मुलाजमीन हैं, हज़ारा ख़ानदान हैं, और इस वक्त वैसे तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत मुश्किल में, और ये सारा मामला था। इंशाल्लाह इस पर मैं आपको अपडेट करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।